नमस्कार। आज हम होम्योपैथी के एक उपाय एंथ्रेकिनम पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। जैसा कि हमें मिले कुछ स्रोतों में बताया गया है, ये स्रोत कहते हैं कि ये एक नोजोड है, मतलब एंथ्रैक्स जहर से तैयार किया गया है। हाँ, एंथ्रैक्स पॉइजन से सुनने में ये थोड़ा आप कह सकते हैं डरावना लगता है ना? हाँ। तो चलिए देखते हैं कि इन स्रोतों में इसके बारे में क्या खास जानकारी दी गई है, किन तकलीफों में इसके इस्तेमाल का जिक्र है। और हाँ, दूसरे उपायों के साथ इसका क्या रिश्ता बताया गया है, इसको समझते हैं जरा। ठीक है, तो स्रोत सबसे पहले कुछ गंभीर शारीरिक स्थितियों की तरफ इशारा करते हैं। जी, जैसे कि रक्तस्राव, ब्लीडिंग। हाँ, पर ये कोई आम ब्लीडिंग नहीं, इसमें खून काला, गाढ़ा, बिल्कुल तारकोल जैसा बताया गया है। और जो जल्दी सड़ने लगता है, चाहे वो मुंह से निकले, नाक से या कहीं और से भी। बाप रे, और साथ ही सेप्टिक सूजन का भी जिक्र है। सेप्टिक इन्फ्लेमेशन, मतलब जब शरीर में मवाद वगैरह फैलने लगता है। और इसमें भयानक जलन वाला दर्द बताया गया है। हाँ, बहुत तेज जलन। और साथ में बहुत ज्यादा कमजोरी, प्रोस्ट्रेशन जिसे कहते हैं, वैसी ही जैसे आर्सेनिकम या पायरोजिनियम में बताई जाती है। अच्छा। स्रोत उन मामलों का भी जिक्र करते हैं जहां किसी सड़ी हुई चीज की गंध से या दूषित हवा के संपर्क में आने से तबीयत बिगड़ जाए। ये तो गंभीर अंदरूनी बातें हुई, लेकिन दिलचस्प ये है कि जानवरों की बीमारियों का भी जिक्र है। हाँ, खासकर मवेशियों, घोड़ों और भेड़ों में जो तिल्ली, स्प्लीन की बीमारियां महामारी की तरह फैलती हैं, उनका जिक्र भी आता है। अच्छा, पर त्वचा पर भी इसके असर का वर्णन है शायद। हाँ बिल्कुल, और वो भी कम नाटकीय नहीं है, जैसे फैलन, उंगली के सिरे का एक बहुत ही दर्दनाक इन्फेक्शन, जिसमें ऊतक गलने लगते हैं, स्लफिंग जिसे कहते हैं। जी, और भयानक जलन होती है। स्रोत तो कहते हैं कि ये सबसे खराब वर्स्ट केसेस के लिए है। और कार्बनकल का जिक्र तो बार बार है। हाँ, कार्बंकल, उसमें भी वही भयानक जलन वाला दर्द। और साथ में बदबूदार पतला सा मवाद निकलता है, एक्यूरस ऑफेंसिव पस। बिल्कुल। स्रोत घातक फुंसियों यानी मैलिग्नेंट पस्ट्यूल्स का भी जिक्र करते हैं, कालियां नीली फुंसियां, जिनके बारे में कहा गया है कि वो 24 से 48 घंटों में जानलेवा हो सकती हैं। जी। ये बहुत तेजी से बढ़ने वाली स्थितियां लगती हैं। इसके अलावा डाइसेक्टिंग घाव, मतलब जो कटने फटने से हुए हों। हाँ, वैसे घाव खासकर जिनमें गैंग्रीन होने का डर हो और साथ में सेप्टिक बुखार और बहुत ज्यादा कमजोरी हो। यहाँ तक कि कीड़े के काटने का भी उल्लेख है। अगर सूजन का रंग बदल रहा और घाव से लाल धारियां निकलती दिखें, लिम्फेटिक्स जिन्हें कहते हैं, तो भी इसका नाम आता है। ऐसा लगता है कि स्रोत इसे तेजी से फैलने वाले विनाश और जलन से जोड़ रहे हैं। सही, एक पैटर्न दिख रहा है, सिवियरिटी, सेप्सिस और जलन। और स्रोत ये भी कहते हैं कि एंथ्रेकिनम तब काम आ सकता है जब आर्सेनिकम या दूसरी चुनी हुई दवाएं फेल हो जाएं। हाँ, खासकर कार्बंकल या ऐसे ही घातक अल्सर के जलन वाले दर्द में। तो मतलब इसे आर्सेनिकम, कार्बोवेजिटेबलिस, लैकेसिस, सिकेल और पायरोजीनियम जैसी दवाओं की श्रेणी में रखा गया है। जी बिल्कुल। और इसी सिलसिले में हेरिंग का एक बहुत ही जोरदार कथन है जो स्रोत में दिया गया है। हाँ, वो क्या है? हेरिंग कहते हैं, कार्बंकल को सर्जिकल बीमारी कहना सबसे बड़ी मूर्खता है। चीरा हमेशा हानिकारक होता है और अक्सर घातक। ओहो, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। हाँ, वो आगे कहते हैं, सही तरह के उपचार के तहत एक भी मामला असफल नहीं हुआ है और इसका इलाज हमेशा केवल आंतरिक चिकित्सा द्वारा ही किया जाना चाहिए। ये तो उस समय की सोच को दिखाता है। हमें यहाँ ये साफ करना होगा कि हम सिर्फ स्रोत में दी गई जानकारी रख रहे हैं, इस दावे का समर्थन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, ये उस समय का दृष्टिकोण था। हमारा काम यहाँ सिर्फ बताना है कि स्रोत में क्या लिखा है। सेप्टिक स्थितियों से जोड़ते हैं। हाँ, जहाँ तेज जलन और ऊतकों का विनाश, टिश्यू डिस्ट्रक्शन मुख्य लक्षण है। ठीक है, तो अगर हम समेटें तो इन स्रोतों के अनुसार एंथ्रेकिनम मुख्य रूप से गंभीर संक्रमण, खास तरह के रक्तस्राव और त्वचा की वो विनाशकारी समस्याएं जैसे फैलन और कार्बंकल, इनके लिए एक संभावित उपाय के तौर पर सामने आता है। और इन सब में वो असहनीय जलन एक कॉमन धागे की तरह है। बिल्कुल, और ये भी कि इसे दूसरी दवाओं के संदर्भ में देखा जाता है, खासकर तब जब वो दवाएं कथित तौर पर असर नहीं कर पा रही हों। तो यहाँ श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ सकते हैं। हाँ जरूर। स्रोत में हेरिंग का जो दावा है कि कार्बंकल जैसी स्थितियों में भी सिर्फ आंतरिक दवा काफी है और चीरा लगाना मतलब सर्जरी नुकसानदेह है, हाँ, उस पर आज के चिकित्सा विज्ञान की रोशनी में सोचना दिलचस्प हो सकता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग उपचार पद्धतियां एक ही स्थिति को कितने अलग नजरिए से देखती हैं और उनके इलाज के तरीके कितने अलग हो सकते हैं। जी, तो आज के लिए इतना ही। हाँ,
अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।